हरे कृष्णा। अगली कथा बहुत सुंदर आती है। ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 9वें अध्याय में आती है, लेकिन हमने पहले परीक्षित महाराज की कथा संपन्न कर दी एक कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए। लेकिन जब परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न पूछा गया तो उसी समय परीक्षित महाराज के जन्म के आसपास जो भी किस्से हुए उनका वर्णन कर दिया गया, जबकि वो डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा गया था। क्यों? क्योंकि पूरा भागवत का मेन प्रश्न है कृष्ण की कथाएं। तो कृष्ण की जो भी महत्वपूर्ण लीलाएं परीक्षित महाराज के जन्म के आसपास हुई उनके बारे में भी वर्णन करना बनता है। तो कुरुक्षेत्र, तो ये कथा इस प्रकार से आती है। ये कथा है भीष्म देव कैसे देह त्याग करते हैं। तो कथा इस प्रकार से है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया तो पांडव तो थे, सभी जीत गए। दुर्योधन और सभी कौरवों का मृत्यु हो गया, दंड मिल गया उनको। और बोलते हैं कृष्ण के पांडवों के साथ हर पल कृष्ण का साथ था, कृष्ण का मार्गदर्शन था। जब ही युद्ध पूरा हो गया तो युधिष्ठिर महाराज के मन में बहुत ज्यादा गिल्ट हो गया, बहुत ज्यादा उनको गिल्टी फील हो रहा था कि मैं कारण हूं इतने सारे लोगों के मरने का। इतनी सारी महिलाएं विधवा हो गई, इतने सारे महिलाओं के युवक पुत्र मारे गए। आई एम द कॉज। कितने अच्छे भक्त हैं देखो युधिष्ठिर महाराज, जबकि उनको मालूम है कि वो तो युद्ध करना चाहते ही नहीं थे, कौरवों ने मजबूर किया युद्ध करने के लिए। तो एक्चुअली कारण कौरव है, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राजा बने पूरा युद्ध होने के बाद, तो युधिष्ठिर महाराज को मन में आ रहा है कि इतने लोग मर गए और मुझे सारा भोग मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रही है, इतना आनंद मिल रहा है, मतलब राज ऐश्वर्य, मुझे राज्य अभिषेक कर दिया गया। ऐसे लगता है ये सब मुझे राजा बनाने के लिए किया गया। तो इधर एक भक्त की मनोवृत्ति देख रहे हैं कि वो कभी चाहता नहीं कि उसके एंजॉयमेंट के लिए दूसरों को हानि हो। और हम देखते हैं जिसकी चेतना उत्तम नहीं है, दोज हु आर नॉट एडवांस्ड इन कॉन्शियसनेस, सब कुछ गलत करने के बाद भी उनको समझता नहीं कि उन्होंने गलती की है। और युधिष्ठिर महाराज कुछ भी नहीं की, फिर भी अपने आप को इतना दोषारोपण कर रहे हैं और अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को शांत करने के लिए उनके बहुत सारे ऋषिगण गुरु लोग वहां पे थे। व्यासदेव जी थे, धौम्य थे, दूसरे भी ऋषि थे। सबने युधिष्ठिर महाराज को शांत करने का कोशिश किया, अनेक प्रकार की फिलॉसफिकल सब्जेक्ट बोल के। तो हम देखते हैं, हम गीता भागवत शास्त्र पढ़ते हैं तो मन शांत होता है, क्योंकि ये सब पढ़ने से हमें राइट दृष्टिकोण मिलता है इस दुनिया के किस्सों को कैसे समझना है, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को किस दृष्टिकोण से समझना है। लेकिन होता क्या है, इतने सारे ऋषि उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का मन तब भी शांत नहीं हुआ। देखिए, हम जब किसी को ज्ञान समझाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी उसका मन तब भी शांत नहीं होता। लेकिन जब हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, जब तक उसके हृदय में बैठे हुए परमात्मा, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठते हैं, जब तक वो परमात्मा अंदर से उसको सहायता नहीं करेंगे, हमारे शब्दों से कन्विंस, सहमत होने के लिए, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब हम किसी को ज्ञान देते हैं, प्रचार करते हैं, सहायता करते हैं, साथ साथ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, हमारे शब्द चाहे कितने ही उत्तम हो, काम नहीं करेंगे। यहां पे भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज ये ज्ञान भीष्म देव से सुने, क्योंकि भीष्म देव अपनी शैया पे लेटे हैं, अंतिम समय उनका नजदीक आ रहा है। भगवान चाहते हैं कि भीष्म देव की महिमा बढ़े, क्योंकि जब भीष्म देव के मुख से ज्ञान सुनेंगे, सब लोग भीष्म देव के लिए तालियां बजाएंगे, भीष्म देव का इतना एप्रिसिएशन होगा, इतनी प्रशंसा होगी। कृष्णा वांटेड दैट एप्रिसिएशन फॉर भीष्म देव। भगवान चाहते थे भीष्म देव का सम्मान पड़े। यहां तक कि जब कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को समझाने का कोशिश किया कि तुम कारण नहीं हो इतने सारे लोगों की मृत्यु होने का,
कृष्ण की बात भी युधिष्ठिर को समझ नहीं आई, क्योंकि बाहर से तो कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कृष्ण चाहते हैं ये किसी से भी समझे ना, क्योंकि जब तक ये किसी से भी समझेगा नहीं तब तक ये भीष्मदेव के पास नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से उन्हें कोई भी सांत्वना पहुंचा नहीं पाया। जब कोई भी समझाने का कोशिश करता, महाराज युधिष्ठिर क्या बोलते बोलते मेरा हृदय तो अज्ञानता से भरा हुआ है, और उस अज्ञानता के कारण, देखिए जब हमारे अंदर गलत विचार होते हैं तो हम गलत काम करते हैं। बोले अज्ञानता के कारण, लैक ऑफ नॉलेज, मैंने हजारों लोगों को मारा है, जिसमें ब्राह्मण भी रहे हैं, हमारे मित्र भी रहे हैं, हमारे भाई बंधु भी रहे हैं, गुरु के लेवल के लोग रहे हैं, और इस सब के लिए जरूर मुझे नरक में पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। देखिए उस समय का समाज ऐसा था, सब लोग को इतना तो मालूम था कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन, हमारे हर कार्य के लिए हमें पाप या पुण्य भुगतना पड़ेगा, स्वर्ग नरक इत्यादि का ज्ञान था लोगों को। और बोले मैंने तो इतने पाप किए हैं, नरक में जाने के बाद मुझे नरक से भी छुट्टी नहीं मिलने वाली। तो बोलते हैं एक सभ्य क्षत्रिय होता है, जो एक संस्कारी क्षत्रिय होता है, वो जब दुश्मन को मारता है धर्म की स्थापना के लिए, जबकि मारना हिंसा हुई है लेकिन उसके स्वार्थ के लिए नहीं हुई, धर्म के लिए हुई है। धर्म के लिए मतलब समाज में अच्छे वैल्यूज की स्थापना के लिए। देखिए यहां पे हम जब बोल रहे हैं धर्म के लिए, यहां पे हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इत्यादि की बात नहीं कर रहे। धर्म मतलब गुड वैल्यूज, अच्छे मूल्य, अच्छे संस्कार स्थापना के लिए। तो ऐसे में जब हिंसा की जाए, किसी को दंड दिया जाए, उस राजा को पाप नहीं लगता, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए लालच या द्वेष से नहीं मार रहा, खुद की लालच नहीं है, किसी से द्वेष या नफरत नहीं है। पता नहीं लेकिन युधिष्ठिर महाराज के मन में बैठ गया मैंने बहुत पाप लिया है क्योंकि इतने लोग को मारा है। युधिष्ठिर महाराज अपने मन में झांक के सोच रहे हैं जरूर मेरे अंदर बहुत लालच है राज्य की, इसलिए मारा है। और बोले ये जो पीड़ा मैंने दी है इतनी महिलाओं को, इतनी परिवारों को, उतने उनके पुरुषों को, उनके परिवार के पुरुषों को मार के, कोई पति थे कोई पुत्र थे, उनको मार के इतने परिवारों को पीड़ा दी है, उसका प्रायश्चित कोई कर ही नहीं सकता। फिर कृष्ण युधिष्ठिर को बोले ठीक है, आप ऋषियों से सहमत नहीं हो रहे, मुझसे सहमत नहीं हो रहे, चलो भीष्मदेव के पास चलते हैं। और सारे के सारे पांडव कृष्ण के साथ मिलके, सभी साधु व्यासदेव धौम्य यानी ऋषियों के साथ मिलके कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे गए, जहां पे भीष्मदेव बाणों की शैया पे लेटे हुए थे। कृष्ण वहां पे सबको लेके गए। अभी देखिए जब लेके गए तो पूरा सज धज के गए। क्यों? क्योंकि भीष्मदेव कई वर्षों से चाहते थे कि पांडव जो हैं राज करें, सुखी रहें, बिकॉज पांडव बहुत ही पुण्य आत्मा थे, वर्चुअस सोल्स थे। तो बोले ये सब सुखी रहने चाहिए, और इसलिए कृष्ण चाहते थे अंतिम समय में भीष्मदेव को खुशी मिले, तो सबको सजा सजा के लेके गए। भीष्मदेव शुड फील हैप्पी ऑन सीइंग देम। और देखिए अर्जुन ने भीष्मदेव के शरीर के एक एक भाग में बाण डाल दिया था, और तब से वो लेटे हुए थे वहां पे। शायद वो महाभारत के 11वें दिन किया था। और महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, उसके बाद की बात है। तो मिलने जाते हैं उनसे। भीष्मदेव जो पितामह हैं, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे कुरु परिवार के, और ब्रह्मचारी थे, कभी विवाह नहीं किया, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, पांडवों से बहुत प्रेम था, हमेशा पांडवों की सुरक्षा करना चाहते थे अलग अलग तरीके से। लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी, इतनी पवित्रता पालन करने के बावजूद भी उनको कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ा किसी मजबूरी वश। एक्चुअली मजबूरी क्या, कृष्ण चाहते थे कि भीष्मदेव वहां से युद्ध करें तो दुनिया में लोगों को कुछ शिक्षाएं सीखने को मिलेंगी। क्योंकि भगवान चाहते थे दुनिया को यह दिखाना
कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, भीष्म शक्तिशाली थे, कोई भी समाज में उसका पोजीशन हो, लेकिन अगर वो इतना सब शक्ति और पोजीशन और सम्मान होने के बावजूद अगर गलत साइड से युद्ध करेगा, अगर धर्म के अगेंस्ट खड़ा होगा, तो वो व्यक्ति जरूर हार जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। भीष्म देव को यूज किया भगवान ने, यूज मतलब ऐसा नहीं कि एक्सप्लॉइट किया, माध्यम बनाया। भगवान अपने बड़े बड़े भक्तों को माध्यम बनाते हैं समाज को शिक्षा देने के लिए। यहां पे माध्यम बनाया दुनिया को दिखाने के लिए, हाउएवर ग्रेट यू माइट बी, गलत साइड से युद्ध करोगे या धर्म के विरुद्ध खड़े होगे, आपकी हार ही होगी। और भीष्म को तो पांडवों के प्रति बहुत स्नेह था, क्योंकि पांडव पुण्य आत्मा थे। तो हृदय में तो स्नेह उनके प्रति होना चाहिए जो सही मार्ग पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हम किससे अटैचमेंट डेवलप करते हैं। इन्होंने हमेशा अटैचमेंट डेवलप किया पांडवों से, दे वर ऑन द राइट पाथ। और भीष्म चाहते भी थे कि वो हमेशा सुखी रहें, लेकिन दुर्योधन कौरवों की वजह से पांडव कभी सुखी रह नहीं पाए। तो अब युधिष्ठिर महाराज को भीष्म सामने लेके आए और कृष्ण पूरी दुनिया को भीष्म का ज्ञान दिखाना चाहते थे, और साथ ही साथ कृष्ण भीष्म के समक्ष प्रस्तुत रहना चाहते थे। कृष्ण भीष्म को दर्शन देना चाहते थे जब भीष्म अपना शरीर त्यागने वाले हैं। तो यहां पे देखते हैं कृष्ण बहुत ध्यान रखते हैं भक्तों के हृदय की इच्छा। भीष्म की लंबे समय से इच्छा थी कि मरते समय कृष्ण के दर्शन हो। कृष्ण ने इस बात का विशेष ध्यान रखा। भीष्म ने देखा जब पांडव आए हैं बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक लग रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं। पांडव और कृष्ण दोनों ने ही कृष्ण के भीष्म के समक्ष प्रणाम किया। और उस समय क्योंकि भीष्म देव ज्ञान बोलने वाले थे, जैसे आपको पहले बताया, सुखदेव परीक्षित महाराज के सामने ज्ञान बोले हैं। उस समय अनेक प्रकार के फेमस ऋषि आके सुन रहे हैं, जबकि ये ज्ञान परीक्षित महाराज के लिए, वो ऋषि मरने वाले नहीं है, परीक्षित महाराज की मृत्यु होने वाली है। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव ज्ञान देने वाले हैं, युधिष्ठिर महाराज दुखी हैं, उनका मन शांत करना है। और दूसरा ज्ञान क्या देने वाले हैं भीष्म देव, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनना है। तो भीष्म देव अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि एक राजा के रूप में क्या क्या समाज में धर्मों का पालन होना चाहिए। ही विल गिव प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो। तो जहां एक तरफ इमोशनल सेटिस्फेक्शन करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे। तो इतना महान एक्सपीरियंस व्यक्ति, भगवान का बड़ा भक्त भी है और समाज का भी एक्सपीरियंस है उसको, वो जब ज्ञान बोलने वाला है तो दुनिया भर से अनेक ऋषि आ जाते हैं सुनने के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जहां भी ज्ञान सुन आ रहा हो आके बैठ जाओ, सुनो उसको। बिकॉज इस दुनिया में रहते रहते अनेक प्रभाव हमारी बुद्धि पे पड़ते हैं, हमारी बुद्धि में गलत बातें घुसती रहती हैं। तो जब जब ज्ञान सुनने को मिले सुन लो। इट इज लाइक इम्यूनिटी बढ़ाने का डोज है आपका, वैक्सीनेशन है। तो भीष्मदेव ज्ञान बताने वाले हैं। तो वहां पे कौन कौन आ गया, फिर से हम देखते हैं। नारद मुनि आए, परशुराम जी आए, वशिष्ठ जी आए, सुखदेव गोस्वामी आके बैठे थे वहां पे, कश्यप, नारद मुनि, ये सब वहां पे आए। भीष्मदेव कैसे अपना देह त्याग करेंगे और क्या ज्ञान बोलेंगे वो सब देखने के लिए आए हैं। और अपने अपने शिष्यों को भी लेके आए। वेरी इंटरेस्टिंग। शिष्यों को बोला आओ भीष्मदेव के मुख से डायरेक्ट सुनो, हम तो आपको सुनाते ही हैं, पर ये ज्ञान उनके मुख से सुनेंगे। वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, अच्छा प्रभाव होगा। यू ऑल्सो टेक गुड एक्सपीरियंस। भीष्मदेव ने, अच्छा सभी अभी आ गए। अभी देखिए सत्कार, गेस्ट हॉस्पिटैलिटी के बारे में अच्छा बताया गया है। जब भीष्मदेव ने देखा इतने सारे बड़े बड़े ऋषि आए हैं, मुझसे मिलने आए हैं, तो मेरा काम है वेलकम करना चाहिए। वेलकम करने के लिए मेरे पास उनको देने के लिए आसन होना चाहिए, जल होना चाहिए, अच्छा कुछ खाना पीना होना चाहिए। लेकिन मेरी तो हालत है, मैं बाणों की शैया पे लेटा हूं, क्या दूंगा। तो भीष्मदेव उस समय सोचते हैं कि जब व्यक्ति की परिस्थिति ना हो, व्हाट इज द बेस्ट ही कैन डू, कम से कम मीठे शब्द तो बोलो। तो शब्दों के माध्यम से हर एक का वेलकम किया, बड़े प्रेम से वेलकम किया। बिकॉज ही वॉज श्योर कि हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बड़े प्रेम से उन्होंने मीठे शब्दों से बोला और
विशेष रूप से संतों के साथ, ऋषियों के साथ अनेक प्रकार के गेस्ट आए थे, उनके स्वागत के साथ कृष्ण का भी स्वागत किया, क्योंकि जानते थे इस समय पूरी तरह से अवगत है ये कृष्ण केवल पांडवों के कजन ब्रदर नहीं है, ये कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ही वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, उनको अच्छे से मालूम था। और वैसे भी अतिथि सत्कार जो है हमारी संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट भाग है। अपनी बेस्ट कैपेसिटी के अनुसार व्यक्ति को अतिथि सत्कार करना चाहिए। अभी देखिए सब हो गया, सत्कार हो गया, फाइनली भीष्मदेव पांडवों पे फोकस करते हैं और देखते हैं वो बहुत ही इमोशनल हैं, बहुत ही भाव विभोर हो गए हैं। एक तो इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई और अब भीष्मदेव जो उनको बहुत प्रिय है, पांडवों को पिता का समय तो ज्यादा समय मिला नहीं, पांडु की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, तो भीष्मदेव का ही प्रेम मिला था। तो भीष्मदेव को इस परिस्थिति में देख के बहुत दुखी हो रहे थे पांडव, और पांडव बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, उनको मालूम नहीं क्या बोले। भीष्म भीष्म की आंखों में भी आंसू आ रहे थे और भीष्म ने इस अवस्था में बड़े ही इमोशनल होके पांडवों को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट दिया। बोला, अरे कितना अन्याय हुआ है आपके ऊपर जीवन में, लेकिन फिर भी इतना अन्याय होने के बावजूद भी दूसरा पॉइंट बोलते हैं आपकी हमेशा सुरक्षा हुई, क्योंकि आपकी इतनी डीप डिवोशन है भगवान कृष्ण के प्रति। सच ए डीप डिवोशन यू हैव, आपकी रक्षा हुई इसीलिए। विशेष रूप से आपकी डिवोशन किसके प्रति है? धर्म के प्रति आपकी डिटर्मिनेशन, आप अडिग हैं, फोकस्ड हैं, ब्राह्मणों के प्रति है और कृष्ण के प्रति है। कुछ लोग शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन शिक्षकों का, अपने से वरिष्ठों का सम्मान नहीं करते। यहां बोला है आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, आप धर्म शास्त्र का सम्मान करते हैं और आप कृष्ण का सम्मान करते हैं। कभी कभी लोगों के गुरु होते हैं, धर्म पढ़ते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं भगवान कौन है, कृष्ण का सही से सम्मान नहीं करते। बोले आपने तीनों बड़े अच्छे से किया है, इसलिए आप हमेशा सुरक्षित रहे हैं। फिर बोलते हैं बच्चों आप ही नहीं पीड़ित रहे, आपकी मां ने बहुत पीड़ा सहन की है। कुंती ने, सबसे पहले तो उनके पति की मृत्यु हो गई और फिर छोटे छोटे बालकों को बड़ा करना पड़ा एक ऐसे महल में जहां सब दुश्मन थे उनके। और फिर बोलते हैं सबसे बड़ी एक तो हुआ न्याय हुआ, अन्याय हुआ, दूसरा बोलते हैं रक्षा हुई, तीसरा बोलते हैं आप ब्राह्मण धर्म और कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से डेडिकेटेड रहे हैं, ये गुण है। फिर बोलते हैं कुंती के बारे में। ये सब बोलने के बाद बोलते हैं कितने आश्चर्य की बात है, चार चीजें आपके साथ थी फिर भी आपके जीवन में इतना पीड़ा हुई। क्या चीजें थी? चार चीजें। एक तो आपके साथ स्वयं धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर महाराज वहां पे थे, धर्म के पुत्र हैं वो महाराज युधिष्ठिर। इसका मतलब वो कभी पाप नहीं करते थे, तो इतनी पीड़ा क्यों हुई जब पाप नहीं करते थे तो? दूसरा बोलते हैं भीमसेन, शक्ति, शक्ति पर्सोनिफाइड, सबसे बड़े योद्धा हैं, शारीरिक शक्ति है, गदा युद्ध अच्छा कर लेते हैं। अर्जुन बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, धनुर्विद्या बड़े अच्छे से आती है। तो देखिए धर्म आपके साथ है, शक्ति आपके साथ है, कौशल यानी टैलेंट धनुर्विद्या आपके साथ है, और ये तो छोड़ो चौथी चीज क्या आपके साथ है? सबसे बड़े शुभ चिंतक साक्षात कृष्ण आपके साथ है। फिर भी इतनी सारी डिफिकल्टीज आई। तो युधिष्ठिर ये मत सोचो आप इसके कारण हैं, आप ये सब इतने जो संहार हुआ, इतने लोग मारे गए, नरसंहार हुआ, आप उसके कारण है ना ना ना। बोले जब ये चार चीज होते हुए भी इतना सब हो गया, क्योंकि जहां धर्म के पुत्र रहेंगे वहां अधर्म नहीं होगा, जहां इतनी बड़ी शक्ति होगी, कौशल होगा, वहां अधर्म नहीं होगा, जहां कृष्ण रहेंगे वहां अधर्म नहीं होगा। फिर भी इतना कुछ हुआ है, इतनी हिंसा हुई है, इसे कृष्ण का प्लान समझो। देखिए ये भौतिक जगत ऐसा है कि अगर आपने पाप ना भी किए हो, लेकिन इस जगत में कुछ ना कुछ दुख तो रहता ही है।
जैसे व्यक्ति कोयले की खान में जाता है तो काला थोड़ा बहुत तो होगा ही, सफेद तो आ नहीं सकता वापस। कोयले की खान में गए, कोयला ही कोयला, कहीं तो कालक लग ही जाएगी थोड़ी सी। चाहे आप कितना ही व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट कपड़े, व्हाइट धोती कुर्ता पहन के जाओ, व्हाइट साड़ी पहन के जाओ, पूरा व्हाइट, कहीं ना कहीं तो कालक लगेगी, बल्कि जितना व्हाइट उतनी कालक दिखेगी। तो पॉइंट है, ये जगत का स्वभाव ऐसा। और यहां तो बोलते हैं मेन भीष्मदेव, कृष्ण का प्लान, योजना थी काल के रूप में, टाइम। जैसे जैसे काल आगे चलता है, टाइम आगे चलता है। जैसे आप ये एक कोयले की खान का हमने एक उदाहरण दिया, लेकिन यहां बोलते हैं भीष्मदेव काल का प्रभाव है। क्या प्रभाव है? देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जनवरी से दिसंबर तक पूरा साल चलता है, उसमें अपने आप गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, बारिश आएगी, सब मौसम दिखेंगे आते हुए। काल का प्रभाव है। ऐसा नहीं है जो पुण्य आत्मा है उनके लिए मौसम बदलेंगे नहीं, जो पाप आत्मा है केवल उनके लिए बदलेंगे, सबके लिए बदलेंगे, मौसम तो बदलेंगे ही। तो कुछ बदलाव काल के प्रभाव से होते हैं, और काल जो है वो कृष्ण का ही एक शक्ति का रूप है। तो हमें वो सहन करना सीखना है, और हम उसमें दिमाग नहीं लगा सकते काल का प्रभाव ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम छोटे हैं। ये सृष्टि कैसी चल रही है, कितने सारे पहेलियां बुझ रही हैं वहां, पता नहीं। इसलिए शब्द यूज किया है इनकंसीवेबल प्लान, भगवान की ऐसी योजना जिसको समझना मुश्किल है। आप समझ रहे हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट। भगवान की ऐसी योजना जिसको समझना मुश्किल है। तो इस प्रकार से भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर को समझाया कि ये चार शक्तियां होने के बावजूद भी ये हुआ है, इट इज इनकंसीवेबल प्लान ऑफ द लॉर्ड। भगवान की अचिंत्य योजना है, जो काल के रूप में भगवान हमारे सामने आते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइम फैक्टर। तो युधिष्ठिर को बोला, अब क्या करना है आपको? अभी आप राज कीजिए, क्योंकि काल के प्रभाव से अभी आप राजा बने हैं, तो अपना ड्यूटीज पूरा कीजिए और नागरिकों का ध्यान रखिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण चाहे हैं, वो चाहते हैं भैया आप राज करें, ये उनका प्लान है। किसी और को राज करवाना होगा तो आपको हटा देंगे, भगवान का प्लान है। ऐसा उन्होंने नहीं बोला, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि हटा देंगे, लेकिन उसका भी उदाहरण है। हम देखते हैं, जब परीक्षित महाराज को हटवाना था, उनको श्राप दिलवा दिया, क्योंकि भगवान जानते थे अभी कलयुग आ जाए। तो समय के अनुसार, लेकिन जब तक परीक्षित गद्दी पे थे, उन्होंने बोला कली को दूर रखना है, उन्होंने अपना ड्यूटी किया। लेकिन जब वो समझ गए अभी हमारे हटने का समय हो गया है, उन्होंने देखा अभी तो भगवान संभालेंगे, अभी जब हमारा रिटायरमेंट का समय हो गया तो हमें क्या करना है? भागवत सुननी है। तो अलग अलग समय पे आपको देखना है भगवान ने आपके लिए क्या योजना बनाई है, और आपको उसके हिसाब से ड्यूटी करनी है। युधिष्ठिर को बना दिया राजा, तो अभी आप ड्यूटी करिए, राज संभालिए। इसलिए बोलते हैं, समस्याओं के बीच में भक्तों को भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास छोड़ना नहीं चाहिए। और कभी कभी भगवान अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए उनकी भक्ति क्या है और वो कैसे व्यवहार करते हैं। भक्त लोग कठिन समय में भक्ति कैसे करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, ये दिखाने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही वांट्स टू शो दिस टू द वर्ल्ड। तो भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, ही ओनली सेव्स देम। इस प्रकार से अंत में तो सेव ही करते हैं, बस कुछ समय कठिन परिस्थिति में दिखा रहा है, ताकि भक्तों का व्यवहार उस परिस्थिति में उभर के आए, सब देखें उन्होंने कैसे डील किया उस डिफिकल्टी से। पांडवों को शांत करते हुए भीष्मदेव कृष्ण भगवान से बोलते हैं, देखिए युधिष्ठिर महाराज को शांत किया, सांत्वना पहुंचाई, पांडवों को सांत्वना पहुंचाई, उनको उनका मार्ग दिखा दिया करना क्या है। उसके बाद भीष्म कृष्ण से बोलते हैं, ये जो कृष्ण आपको दिख, एक्चुअली कृष्ण के बारे में पांडवों को बोलते हैं। बोलते हैं, आप सोच रहे होंगे ये कृष्ण आपके कजन है, कजन तो है, लेकिन मेन तो क्या है, यदुकुल के निवासी तो है ही, कजन तो है ही, लेकिन मेन क्या है, ये साक्षात भगवान है, और केवल शुद्ध भक्त ही इनकी महिमा जानते हैं। केवल शुद्ध भक्त ही इनकी महिमा जानते हैं। आपने सोचा ये कजन है, आपका मित्र है, संदेशवाहक है, लेकिन ये तो सबके हृदय के परमात्मा है।
लेकिन पांडवों ये समझो कि जबकि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सबके हृदय के परमात्मा है, लेकिन ये कभी भी पक्षपात नहीं करते किसी के प्रति। फिर भी जबकि ये सबके प्रति इक्वल है, ये भी बुद्धा नोट करने वाला है, भीष्मदेव बोलते हैं सबके प्रति इक्वल है, लेकिन फिर भी इनका भक्तों के प्रति स्पेशल झुकाव रहता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, भीष्मदेव बोलते हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो ना, इनको कोई जरूरत नहीं थी यहां आने की, लेकिन मेरे देह त्याग के समय स्पेशल दर्शन देने आए हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, अब आई हैं तो मेरे अंतिम समय तक यहां रुकिए कृपया। इस प्रकार से आपकी मुस्कान, आपके दर्शन, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़े, आपकी मुस्कान, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़े जब भी मैं देह त्याग करूं। तो इस प्रकार से पांडवों को कृष्ण की महिमा के बारे में भी अवगत कराया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आया है कि भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, सबके प्रति इक्वल हैं, सबके प्रति बराबर का व्यवहार करते हैं, पक्षपात नहीं करते, लेकिन फिर भी भक्तों के प्रति स्पेशल झुकाव है। कैसे समझेंगे इसको? सिंपल इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है कि जैसे बारिश आती है, सब जगह पड़ती है, लेकिन चट्टान है, पत्थर है, वहां खेती नहीं होती, लेकिन कोमल माटी है, वहां घास उगाती है। तो मतलब पानी सब जगह पड़ रहा है, लेकिन किस जगह पे जमीन का स्वभाव कैसा है। ऐसे कृष्ण सबको कृपा देते हैं, लेकिन हम सब उस कृपा का कैसा फायदा उठाते हैं, वैसा लाभ हमें मिलता है। अभी हम ये नहीं बोल सकते कि जो बारिश है वो कोमल माटी के ऊपर ज्यादा फेवरेबल है, पक्षपात कर रही है, और जो पत्थर है, चट्टान है, उसको अपनी कृपा नहीं दे रही है। अरे वो सबको देना चाह रही है, लेकिन वो उस कृपा के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। ऐसे ही सूरज है, सबको रोशनी देता है, लेकिन कोई कमरे में बंद कर ले, अपना सब पर्दा वर्दा बंद करके कमरे में बैठ जाए, बोले सूरज है ही नहीं, उसने अपने आप को बंद कर लिया है। सन वॉन्ट्स टू गिव लाइट टू एवरीवन। इस प्रकार से भगवान के बारे में पांडवों को बताया और भगवान से प्रार्थना भी की कि कृपया मेरे अंतिम समय में आप मेरे साथ रहिए। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने भीष्मदेव से कुछ प्रश्न पूछे, अनेक प्रकार के धर्मों के बारे में। राजा का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, अनेक प्रकार के धर्म यानी ड्यूटीज, कर्तव्य। भीष्मदेव ने समाज के अलग अलग जो सेक्शंस हैं, मेंबर्स हैं सोसाइटी के, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, राजा है, पुत्र है, पति है, पत्नी है, सबके धर्मों के उत्तरदायित्वों के बारे में बताया। राजा के उत्तरदायित्व के बारे में बताया, भक्तों के उत्तरदायित्व के बारे में बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमने पहले बताया था ना, भीष्मदेव इमोशनल पैसिफिकेशन भी करेंगे, फिलोसॉफिकल नॉलेज भी देंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे। और उस समय जैसे ये बात हो रही थी, भीष्म ने देखा ज्ञान की तो बहुत बातें हो गई हैं, जितना देना था दे दिया है। उन्होंने देखा सूरज जो है अभी उत्तरायण में प्रवेश कर रहा है। आकाश में अनेक नक्षत्रों के अनुसार उन्होंने देखा अभी सूरज का पोजीशन क्या है। तो 6 महीना दक्षिणायन में रहता है, फिर उत्तरायण, उत्तर दिशा की तरफ सूरज जाता है। भीष्मदेव ने उस समय देखा अभी समय आ गया, उत्तरायण में शरीर छोड़ना, त्यागना बहुत ही ऑस्पिशियस, शुभ माना जाता है। तो भीष्मदेव ने देखा अभी शुभ समय आ गया है शरीर त्यागने का, लेट्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी, इस मौके का लाभ लीजिए। भीष्म ने यह विचार किया और पूरी तरह से अपने मन को अनेक टॉपिक्स से विड्रॉ किया। अनेक टॉपिक्स में उनका मन डूबा हुआ था, उसमें से विड्रॉ करके पूरी तरह से अपना मन श्री कृष्ण में लगाया। जो उनके सामने कृष्ण विराजमान थे और उस समय श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े थे, जो कि भीष्म का एक बहुत ही फेवरेट रूप था। भीष्म ने उस समय भगवान की और स्तुति की, प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे। देखा बिल्कुल अनुकूल रूप, भगवान ने वो रूप ले लिया है जो भीष्म देव को पसंद है। भीष्म प्रार्थना करने लगे
और सबसे पहले तो थैंक्स बोले कि मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण मेरे अंतिम समय में यहाँ पे मौजूद हैं, आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बोलते हैं मैं आपको उपहार देना चाहूंगा। क्या उपहार दूं आपको? अपनी थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, विचार, मन, बुद्धि, सब कुछ आप में लगाना चाहूंगा। फिर बोलते हैं मुझे अर्जुन के सखा, पार्थ सखा, विजय सखा, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो। देखिए, जब कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो उस समय कृष्ण को उस नाम से पुकारे हैं, कृष्ण को और खुशी हो। कृष्ण के बहुत प्रिय डिवोटी हैं अर्जुन, तो कृष्ण को बोल रहे हैं विजय सखा, क्योंकि अर्जुन का एक नाम है विजय और अर्जुन के मित्र विजय सखा। वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, कभी कभी इस जगत में भी किसी बड़े बिजनेसमैन, मंत्री, किसी से मिलने जाना है, किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर से मिलने जाना है, तो उनके असिस्टेंट के थ्रू जाएंगे, उनके जो क्लोज है उसके थ्रू जाएंगे, जल्दी कनेक्शन बैठ जाता है। यहां भी कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं तो अर्जुन का नाम लेके कर रहे हैं, बोले विजय सखा, उनके प्रति प्रेम जागृत हो, ये मेरी प्रार्थना है। तो इस प्रकार से बोलते हुए फिर कृष्ण के रूप के बारे में बात करते हैं, उनका पीतांबर वस्त्र और उनके जो केश, घुंघराले केश हैं, उनके मुख को सुसज्जित किए हुए, उनका मुख कमल के फूल के समान है। उधर घुंघराले केश हैं, उनके आसपास, मुख के आसपास जैसे कमल के आसपास भंवरे मंडराते हैं, और उनके सुंदर पीतांबर वस्त्र हैं जो सूरज में और चमक रहे हैं। फिर उसके बाद ध्यान लगाते हैं उस रूप का जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक बार भीष्म ने अर्जुन पे ऐसा आक्रमण किया, अर्जुन हारने वाले थे, अर्जुन की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने स्वयं एक चक्र हाथ में ले लिया और भीष्म की तरफ आक्रमण करने के लिए भागे, रथ से नीचे उतर गए। और जब रथ से नीचे उतर के भागे अर्जुन, कृष्ण कृष्ण अभी देखिए, कृष्ण ने प्रण लिया था कभी युद्ध नहीं करेंगे कुरुक्षेत्र में, लेकिन अर्जुन की खातिर प्रण तोड़ दिया। भीष्मदेव की तरफ भाग रहे हैं, उनके जो केश हैं, उनके बाल हैं, वो उड़ रहे हैं हवा से। और वही नहीं, उनके केश में जो माटी उड़ रही थी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में घोड़ों के चलने से, उनके केश में पूरी वो माटी लग गई है और उनका रंग उस माटी जैसा हो गया है, और उनके चेहरे पे पसीने की बूंदें दिख रही हैं। और भीष्म जो बाण छोड़ रहे हैं उससे उनके शरीर में कुछ घाव हो गए हैं। तो इस समय भीष्मदेव उस रूप को ध्यान रखते हैं, कैसे उस रूप में, और उस रूप से क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उस रूप में कण कण में भक्त के प्रति प्रेम दिख रहा है। अर्जुन के प्रति भी प्रेम है, और भीष्म ने भी प्रण लिया था मैं ऐसा युद्ध करूंगा, कृष्ण को अस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो भीष्म की भी इच्छा पूरी करी। तो भीष्म देख रहे हैं अर्जुन की भी रक्षा करी, मेरी भी इच्छा पूरी करी, और अपना प्रण तोड़ दिया कि जो कि बोला था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, तो उस रूप में भक्तों के प्रति जो इतना प्रेम दिख रहा है, चेहरे पे पसीना है, केश उड़ रहे हैं, माटी लगी हुई है पूरे बदन पे, शरीर पे, और घाव अनेक प्रकार के हो गए हैं। तो घाव से खून भी आता है, पसीना भी है, खून भी, वो सब जो रूप, बोले क्या सौंदर्य है कि उनको मालूम है कृष्ण का शरीर दिव्य है। वो घाव ऐसा नहीं कि जैसे हमें पीड़ा करते हैं, वो सब तो भक्त को प्रसन्नता देने के लिए वो सब उनकी लीला हो रही, तो उसका ध्यान करते हैं भीष्मदेव। फिर भीष्मदेव बोलते हैं मेरा बस उन पार्थ सारथी के प्रति प्रेम हो। अभी देखिए, ये जो भगवान भागे थे भीष्मदेव के प्रति, ये रूप अर्जुन ने नहीं देखा, क्योंकि अर्जुन पीछे थे, कृष्ण भाग रहे हैं और भीष्म सामने हैं। उसी प्रकार से जब पार्थ सारथी बने थे, एक ड्राइवर के रूप में बैठे थे, तो अर्जुन कृष्ण के चेहरे को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन भीष्म लगातार देख रहे थे। इसलिए पार्थ सारथी का दर्शन तो अर्जुन ने भी नहीं किया, कृष्ण ने किया, भीष्मदेव ने किया है। और क्योंकि वो 18 दिन, वो जितने 11 दिन वहां पे रहे, वो हमेशा पार्थ सारथी को देखे इतने खुश होते रहे। भीष्मदेव बोलते हैं मेरा प्रेम उन पार्थ सारथी के प्रति बढ़ता रहे,
जो घोड़ों की लगाम लिए हुए अपने एक चाबुक लिए हुए राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में लगाम लिए हुए घोड़ों को कंट्रोल कर रहे थे और अर्जुन की रक्षा कर रहे थे, रथ की रक्षा कर रहे थे। और फिर ये सब युद्ध भूमि के दर्शन के बारे में सोच के उसके बाद अगला दर्शन जो ध्यान लगाते हैं भीष्मदेव, राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर महाराज ने किया था और कैसे कृष्ण को सबने पूजा किया था, बड़े बड़े राजा और ऋषि मुनि आए थे, उन्होंने कृष्ण की उपासना की थी, तो वो दृश्य भी भीष्मदेव के मन में छा गया था। तो ऐसा होता है ना जीवन में, कभी कभी हमने कुछ कुछ ऐसे दर्शन होते हैं, कुछ कुछ ऐसे मोड़ होते हैं, वो हमारे मन में जस्ट छप जाते हैं। तो भीष्मदेव के मन में भी कुछ कुछ ऐसे दर्शन छप गए थे, वो भूलते नहीं थे उसको, इस समय वो सब पे ध्यान लगा रहे हैं। और इस प्रकार से कृष्ण पे ध्यान लगाते हुए भीष्मदेव ने ये शरीर त्यागा और वैकुंठ की प्राप्ति हुई, जहां पे श्री कृष्ण अपने पार्थ सारथी रूप में निवास करते हैं, अर्जुन के रथ हांकन हारे इस रूप में निवास करते हैं। देवताओं ने भीष्मदेव की खूब प्रशंसा करी, खूब पुष्प बरसाए और युधिष्ठिर महाराज ने भीष्मदेव का अंतिम संस्कार किया। और युधिष्ठिर महाराज, कृष्ण उस समय दुख तो बहुत था क्योंकि भीष्मदेव बहुत प्रिय थे, तो पांडव सब दुखी भी थे। फिर बाद में युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के साथ पांडव सब लोग हस्तिनापुर वापिस आए, वहां पे धृतराष्ट्र और गांधारी को भी सांत्वना पहुंचाया, इतने पुत्रों की मृत्यु हुई इत्यादि इत्यादि। और युधिष्ठिर महाराज उसके बाद बहुत ही उत्तम तरीके से राज किए, वेरी एग्जाम्पलरी वे। इसलिए कई श्लोक भागवत में युधिष्ठिर महाराज के राज के बारे में बताए, व्हाट ए बेस्ट किंग ही वाज। बिल्कुल जैसा तो राज किया, लेकिन राज करते समय जैसे हमको कभी सेवा दी जाती है, आप लीड कीजिए इस प्रोजेक्ट को, इस सिस्टम को, इस ग्रुप को, तो वो लीड करते समय व्यक्ति को उस लीडरशिप के आनंद में इतना डूब नहीं जाना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज हमेशा सतर्क थे। क्या सतर्क थे? भीष्म और कृष्ण से जो जो इंस्ट्रक्शन मिला था उसके बारे में चिंतन करके ही राज करते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सब कथा सुनने के बाद हमने ये भीष्मदेव कथा करी, इसमें कई सारे मुद्दों पे चर्चा करी। आप सब भी चर्चा कर सकते हैं कि इन सब से हम क्या समझे कि भगवान अपने भक्तों के जीवन में कठिनाइयां क्यों देते हैं। कम से कम 3 कारण सोचिए कि भगवान अपने भक्तों के जीवन में कठिनाइयां क्यों देते हैं, क्योंकि हमने ये पूरा अध्याय चर्चा किया तो उसके आधार पे, और इससे हमें कई शिक्षाएं प्राप्त हुई। एक तो ये कि जब कोई कार्य करता है, कार्य दिखता है, लेकिन वो किस चेतना से कार्य करता है वो नहीं दिखती। भीष्मदेव ने कौरवों का साथ दिया, हमें लगेगा भीष्मदेव भी दुष्ट है। भीष्मदेव दुष्ट नहीं है, बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन कौरवों के साथ लड़े क्योंकि भीष्मदेव को माध्यम बना के कृष्ण दिखाना चाहते थे कि आप कितने ही बड़े महान योद्धा, शक्तिशाली, फेमस व्यक्ति हो, बड़ी पोजीशन पे हो, लेकिन अगर आप कृष्ण के ऑपोजिट साइड, धर्म के ऑपोजिट साइड रहेंगे तो अंत में आपकी हार ही होगी। और दुनिया ने भीष्म को गलत समझा कि अरे कौरवों का साथ दिया, कृष्ण ने भीष्म को गलत नहीं समझा। दुनिया आपके एक्शन देखती है, इंटेंशन नहीं देखती। एक्शन मतलब कार्य, इंटेंशन मतलब उसके पीछे क्या भाव है, क्या मूड है, क्यों कर रहे हैं। दुनिया एक्शन देखती है, इंटेंशन नहीं देखती। कृष्ण इंटेंशन देखते हैं, एक्शन पे इतना ध्यान नहीं देते। इंटेंशन किस भाव से किया गया है। इसलिए एक धनी व्यक्ति है जो 56 भोग लगाता है, गरीब व्यक्ति है जो केवल एक सूखा चावल परोस देता है, कृष्ण देखते हैं उसके हृदय में प्रेम कितना है। अगर सूखे चावल वाला जो है उसके अंदर बहुत प्रेम है, कृष्ण उसके यहाँ खाना पसंद करेंगे, 56 भोग खाना पसंद नहीं करेंगे। कृष्ण एक्सटर्नल नहीं, इंटेंशन देखते हैं। और हम सब जानते हैं हमारा उल्टा है, हमें दिखेगा 56 भोग वो किस भी भाव से बनाया, परवाह नहीं करते, खा लेते हैं, और जो बाहर से टेस्टी नहीं लग रहा हम छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं छोड़ो ना, हृदय की बात कौन देखता है, बाहर से बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। तो ये अंतर है कृष्ण में और सामान्य प्राणियों में। और हमने देखा कृष्ण कैसे अपने भक्तों का प्रयोग करते हैं उत्तम शिक्षा देने के लिए समाज को। और दूसरा,
जिस व्यक्ति को दुनिया गलत समझती है, कृष्ण सही समय पे उसकी महानता दर्शाते हैं लोगों को। भीष्मदेव गलत समझा, लेकिन अंत में जब युधिष्ठिर महाराज को बड़े बड़े ऋषि जो हमेशा धर्म की साइड पे रहे वो शांत नहीं कर पाए, तब भीष्मदेव जो दुनिया ने सोचा अधर्म की साइड पे है, उन भीष्मदेव के मुख से युधिष्ठिर को शांत करवाया। दुनिया समझ गई भीष्मदेव बहुत महान है। तो सही समय पे भगवान भक्त की महिमा दुनिया को दिखा देते हैं। और कृष्ण पर्सनली दर्शन देने के लिए आए भीष्म को। जिस रूप में भीष्म देखना चाहते हैं, तो कृष्ण अपने भक्त के प्रति अफेक्शन, स्नेह के कारण सही समय पे उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं। तो ये कथा जो भीष्म देव की थी, ये भी सुनाई गई, क्योंकि ये भी परीक्षित महाराज के जन्म के आसपास ही हुई। इसीलिए ये कथा भी सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को सुना देते हैं, क्योंकि ये कृष्ण और उनके भक्तों से संबंधित कथा है। और भागवत में कई जगह श्रोताओं ने बोला है कि हमें वो सब कथा सुना दो जो हमने नहीं भी पूछी, लेकिन उसका कृष्ण से, भगवान कृष्ण से, उनकी भक्ति से कोई कनेक्शन है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भीष्म देव की जय।